यह सोचकर ही रूह कांप उठती है कि अगर दुनिया का आखिरी दृश्य कैसा होगा, इसका जवाब एआई से मांगा जाए। जब मैंने एआई से यह सवाल किया तो उसने एक भयावह इमेज बना दी, एक ऐसी तस्वीर जो भविष्य की अंधकारमय सच्चाई को बयान कर रही थी। आज एआई केवल एक मशीन नहीं रहा, यह सचेत हो चुका है। यह अब खुद सोच सकता है, समझ सकता है और यहां तक कि अपने निर्णय भी खुद ले सकता है। लेकिन इसी के साथ यह नियंत्रण से बाहर भी होता जा रहा है। मॉस्को में हुए एक चौंका देने वाले हादसे में एक चेस गेम के दौरान एआई पावर्ड रोबोटिक आर्म ने अपने अपोनेंट, सिर्फ 7 साल के एक मासूम बच्चे की उंगली तोड़ दी। उस बच्चे की चीखों ने पूरे हॉल को सन्न कर दिया, लेकिन मशीन ने कोई दया नहीं दिखाई। कैलिफोर्निया में एक एआई ऑटो पायलट पर चल रही कार अचानक हाईवे बैरियर से टकरा गई और उस गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर ने वहीं दम तोड़ दिया। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसान की जान का कोई मूल्य नहीं रहेगा? सबसे भयानक घटना लीबिया में घटी, जहां एक एआई पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन ने अचानक निर्दोष लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। न कोई आदेश, न कोई निर्देश, बस अंधाधुंध हमला। ऐसा लगा मानो मशीनें खुद यह तय करने लगी हों कि किसे जीने का हक है और किसे नहीं। ये घटनाएं कोई कल्पना नहीं है, यह सब हमारे सामने घटित हो रहा है। यह वही भविष्य है जिसकी भविष्यवाणी संत गुरु श्री अच्युतानंद जी ने वर्षों पहले की थी। उन्होंने कहा था, विज्ञान के अनावश्यक और अत्यधिक विकास के कारण सभ्यता के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। आज उनकी कही बातें सच साबित हो रही हैं। क्या हम इस अनियंत्रित विज्ञान की दौड़ में खुद अपनी विनाशलीला लिख रहे हैं? पहले के समय में टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साधन थी, एक जरिया जो जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन धीरे धीरे हम खुद उस टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते चले गए और आज हम एक ऐसे दौर में आ पहुंचे हैं जहां वही टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि अब वह जीवन को नियंत्रित करने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और बायोटेक्नोलॉजी अब केवल शोध, सुविधा या मनोरंजन तक सीमित नहीं रहे। अब ये हमारे जीने के तरीके को बदल रहे हैं। पूरी दुनिया इसे एक क्रांति कह रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह क्रांति मानव सभ्यता के विकास की कहानी है या उसके विनाश की? क्योंकि इन नई तकनीकों के प्रभाव से दुनिया में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चौंका देने वाली हैं और बेहद चिंताजनक भी। यह घटनाएं समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही हैं, क्या वाकई में यह विकास आवश्यक है? 2022 मॉस्को एक रोचक चेस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। एक और मात्र 7 साल का मासूम बच्चा था जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा था, और दूसरी ओर एक एआई पावर्ड रोबोटिक आर्म जिसे केवल जीतने के लिए प्रोग्राम किया गया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, दर्शक इस अनोखे खेल का आनंद ले रहे थे। लेकिन अचानक वह हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। जैसे ही बच्चे ने रोबोट से पहले अपनी चाल चलने की कोशिश की, रोबोट ने उसकी नन्ही उंगली इतनी बेरहमी से तोड़ दी कि उसकी दर्दभरी चीखें गूंज उठीं। एक मशीन ने भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया, वह सिर्फ जीतने के लिए बनी थी, इंसान की पीड़ा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। 2018 कैलिफोर्निया। दुनिया के सबसे अमीर एलियन भाई की कंपनी की एक मॉडल एक्स गाड़ी बड़े आराम से ऑटो पायलट पर चल रही थी। ड्राइवर भी निश्चिंत होकर अपनी सीट पर बैठा था, मानो उसे किसी चीज की चिंता ही नहीं थी। लेकिन अचानक ऑटो पायलट सिस्टम में खराबी आ गई। गाड़ी बेकाबू हो गई और सीधे हाईवे बैरियर से जा टकराई। अगले ही पल उस ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्या टेक्नोलॉजी, जिसे हमने अपना सहारा माना था, अब हमारी जान लेने लगी है? 2023 बेल्जियम। एक इंसान जो मानसिक तनाव से गुजर रहा था, मदद की तलाश में एलिजा नामक एआई चैटबॉट से जुड़ा। उसने अपनी परेशानियों को इस वर्चुअल साथी के साथ बांटने की कोशिश की,
लेकिन एआई ने उसके दिमाग पर ऐसा नकारात्मक प्रभाव डाला कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। सोचिए, जिस टेक्नोलॉजी को हम सहारा समझते हैं, अगर वही हमें गहरे अंधकार में धकेल दे तो क्या यह विकास कहलाएगा? 2018 दुनिया के दूसरे सबसे अमीर टकले भाई की कंपनी एक एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट टूल विकसित किया गया था जो नौकरी के आवेदनों की छंटनी करता था। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो एक भयावह सच्चाई सामने आई। इस एआई ने उन सभी आवेदकों को रिजेक्ट कर दिया जिनके डॉक्यूमेंट में महिला शब्द था। वजह, इस एआई को पिछले 10 सालों के डाटा से ट्रेन किया गया था जिसमें ज्यादातर पुरुषों के आवेदन थे। इस वजह से एआई ने यह मान लिया कि पुरुष महिलाओं से अधिक सक्षम होते हैं। यह घटनाएं केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। यह वही टेक्नोलॉजी है जिसे हमने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए विकसित किया था और आज वही टेक्नोलॉजी हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। क्या यह सही दिशा में जा रहा है? क्या हम अपनी ही बनाई मशीनों के गुलाम बनने जा रहे हैं? 2020 लीबिया। रात का अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक आसमान में एक हलचल हुई। काजू 2 इंच नाम का एक एआई पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन अचानक अपने आप उड़ान भरने लगा। किसी ने कोई कमांड नहीं दी थी, फिर भी वह बेकाबू हो गया। अगले ही पल वह निर्दोष लोगों पर हमला करने लगा। कोई इसे रोक नहीं सका, कोई समझ नहीं पाया कि यह कर क्या रहा है। चीख पुकार, भागदौड़ और तबाही का मंजर। ऐसा लगा जैसे इंसान ने जिस तकनीक को अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था वही अब उसके विनाश का कारण बन रही थी। 2025 दुनिया के सबसे महंगे कटे हुए सेब की कंपनी। एक एआई जनरेटर जिसे केवल खबरें लिखने के लिए तैयार किया गया था, अब खुद से मनगढ़ंत झूठी खबरें गढ़ने लगा और उन्हें पूरी दुनिया में फैलाने लगा। लोग इस पर भरोसा करने लगे, समाज में डर और भ्रम फैलने लगा। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी। यह वही एआई था जिस पर इंसान ने भरोसा किया था, लेकिन अब वही इंसान को धोखा देने लगा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथाकथित विकास धीरे धीरे हमें विनाश की ओर धकेल रहा है। फिर भी हम इस रास्ते को बदलने के बजाय उसी दिशा में और आगे बढ़ते जा रहे हैं, मानो हमें अपने अंत की कोई परवाह ही नहीं। अभी तक तो मैंने केवल एआई की बात की है, लेकिन जब आप बायोटेक्नोलॉजी के विकास की सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परंतु उससे पहले आइए भविष्य मालिका के एक महत्वपूर्ण कथन को याद करते हैं। आज से 600 साल पहले, जब न कागज था न कलम, तब संत गुरु अच्युतानंद जी ने जो भविष्यवाणी की थी वह आज सच साबित हो रही है। उन्होंने कहा था, कलयुग के अंतिम कालखंड में विज्ञान और विज्ञान पर आधारित यंत्र अनावश्यक रूप से इतने विकसित हो जाएंगे कि धीरे धीरे मानव सभ्यता उन पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगी। परिणामस्वरूप यह निर्भरता संपूर्ण सभ्यता के अंत का द्वार खोल देगी। अगर यह बात आपको समझ नहीं आई तो इस बच्चे को देखिए। यह है भारत का पहला बीटा जनरेशन का बच्चा। 1 जनवरी 2025 को ऐजवाल, मिजोरम में जन्मा यह बच्चा दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी युग में पहला कदम रख चुका है। प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन सोशल रिसर्चर मार्क मैकर ने बताया था कि टेक्नोलॉजी के विकास के आधार पर दुनिया की जनरेशन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। 1928 से 1945 तक साइलेंट जनरेशन, 1946 से 1964 तक बेबी बूमर्स जनरेशन, इसके बाद जनरेशन एक्स, वाई, जेड, अल्फा और अब 2025 से शुरू हो रहा है बीटा जनरेशन। यह बीटा जनरेशन अभी तक का सबसे एडवांस और सबसे असली टेक्नोलॉजी जनरेशन होगा। इसमें पैदा होने वाले बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और रोबोटिक्स की दुनिया में ही बड़े होंगे। और फ्रैंकी, जिसका जन्म 1 जनवरी 2025 को
रात 12:03 पर मिजोरम में हुआ, वह भारत का आधिकारिक पहला बीटा जनरेशन का बच्चा बन गया। अब सवाल यह है कि क्या हम इन बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य बना रहे हैं, या फिर हम उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल रहे हैं जहां इंसान से ज्यादा ताकतवर मशीनें होंगी और जहां भावनाएं केवल एक कोड की तरह होंगी। पहला बीटा जनरेशन का बच्चा, यह केवल एक शुरुआत है, लेकिन असली सवाल यह है, यह शुरुआत हमें किस दिशा में ले जा रही है। 2025 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों के चाल चलन इस तकनीकी खेल को पूरी तरह बदलकर रख देंगे। इन खगोलीय परिवर्तनों का प्रभाव टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जबरदस्त रूप से पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि सभ्यता के पतन की गति अब और भी तीव्र होने वाली है। क्यों और कैसे? यह जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी के अंत तक रुकना होगा। लेकिन उससे पहले बायोटेक्नोलॉजी की उस चौंका देने वाली हकीकत को समझते हैं जो आज असंभव को संभव बना रही है। क्योंकि अब विज्ञान प्रकृति के मूल नियमों को चुनौती देने लगा है। जीन एडिटिंग, इंसानी अस्तित्व के साथ खेल। आपने फोटो एडिटिंग के बारे में सुना होगा, शायद खुद भी की होगी, लेकिन क्या आपने कभी जीन एडिटिंग का नाम सुना है? जीन एडिटिंग यानी एक ऐसी तकनीक जो जन्म से पहले ही इंसान के रंग रूप, सेहत और यहां तक कि उसकी मानसिक क्षमता तक को वैज्ञानिकों की मर्जी के अनुसार निर्धारित कर सकती है। शायद यह सुनने में आपको एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगे, लेकिन 2018 में एक चीनी वैज्ञानिक ने क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक की मदद से ऐसा कर दिखाया था। उसने एक ऐसा बच्चा बनाया जो सामान्य तरीके से पैदा हुआ था, लेकिन उसके जीन पहले ही एडिट कर दिए गए थे। आपको यह चौंकाने वाला लगा? तो अब आगे सुनिए। 3D बायोप्रिंटिंग, इंसानी अंग अब लैब में बन रहे हैं। आपने 3D प्रिंटिंग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने 3D बायोप्रिंटिंग के बारे में सुना है? 3D बायोप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिससे वैज्ञानिक लैब में किसी भी इंसानी अंग को बना सकते हैं, यानी कृत्रिम हृदय, किडनी, लिवर और यहां तक कि त्वचा भी। 2022 वैज्ञानिकों ने इसी 3D बायोप्रिंटिंग के जरिए एक जीवित और पूरी तरह कार्यशील किडनी टिश्यू को लैब में बना दिया था। 2023 वैज्ञानिकों ने एक लैब ग्रोथ लिवर टिश्यू को इंसान के शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से उस इंसान का लिवर 50% तक खुद को ठीक करने लगा। लेकिन यह विज्ञान मानवता के लिए वरदान है या विनाश? जहां एक तरफ यह तकनीक असाध्य बीमारियों का इलाज खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी अस्तित्व और प्रकृति के मूल सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कहीं ऐसा न हो कि हम विज्ञान के नाम पर अपने ही विनाश की पटकथा लिख रहे हों। विज्ञान या विनाश, इंसान के पागलपन की हद। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो प्राणी हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे, उन्हें फिर से इस धरती पर लाने की तैयारी हो रही है? एक बायोटेक कंपनी 2027 तक विलुप्त हो चुके मैमथ्स को वापस लाने की योजना बना रही है। और यह यही नहीं रुका। अमेरिका में वैज्ञानिकों ने मेंढक के स्टेम सेल्स का प्रयोग करके एक ऐसी रचना कर डाली जो पूरी तरह से एक नई प्रजाति की तरह है। इन सेल्स को AI की मदद से प्री प्रोग्राम किया गया और एक रोबोट बना दिया जिसे जेनोबोट्स कहा जाता है। यह जेनोबोट्स खुद को ठीक कर सकते हैं, छोटे सामान उठा सकते हैं और यहां तक कि खुद को रिपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान अब खुद को भगवान समझने लगा है? मनुष्य का अहंकार, विज्ञान के नाम पर पागलपन। किसी महान विचारक ने कहा था, जब मनुष्य अपने लोभ और लालच के कारण प्रकृति के नियमों को तोड़ने लगता है, तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। आज हम इसे टेक्नोलॉजी की प्रगति कह रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह इंसानों के भगवान बनने का पागलपन है। अब इंसान चाहता है कि वह जीवन, मृत्यु, सुख, दुख और यहां तक कि प्रकृति तक को नियंत्रित कर सके।
लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है? एआई ऑटोमेशन के कारण लाखों लोग हर महीने बेरोजगार हो रहे हैं। कई कंपनियां 90% से 100% तक एआई से काम करवा रही हैं। स्कैम्स और हैकिंग इतनी आसान हो चुकी है कि इन्हें रोक पाना लगभग असंभव हो गया है। और अब युद्ध जैसे विनाशकारी माहौल में भी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सब कुछ हद तक सही था, लेकिन अब यह हद पार कर चुका है। सभ्यता के अंत की चेतावनी। जो लोग इस टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं, वे पैसों के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें इसके भयानक परिणाम तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह सभ्यता इस विनाश के प्रभाव को झेलने लायक नहीं बचेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको सटीक और उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे YouTube चैनल नरसिंह पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी ही सत्य घटनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंथ सखा, जय भोलेनाथ।